हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज रात में एक और नई गाड़ी लेके आ गया हूँ आपके सामने। और आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस का टॉप एंड वेरिएंट, जो कि है ZX ऑप्शनल। आज की इस वीडियो में देंगे आपको इसका नाइट ड्राइव रिव्यू और नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस। साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का ओवरऑल, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी 24 घंटे में से किसी भी समय यूज करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले आपको आइडिया देंगे इसकी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स के बारे में। पूरा लाइटिंग सेटअप दिखाऊंगा, लाइटिंग रिस्पॉन्स चेकआउट कराऊंगा और इंटीरियर एम्बियंस दिखाऊंगा एक 35-40 लाख रुपए की गाड़ी की कि किस तरह की दी गई है। ये टोयोटा की उन कुछ गाड़ियों में से है जिसमें आपको काफी हद तक फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोयोटा की न्यू एज गाड़ी है ये, जिसमें काफी हद तक कंपेरेबल फीचर्स मिलते हैं अगर कॉम्पिटिटर्स से देखा जाए। तो नाइट एम्बियंस के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या कुछ फीचर्स टोयोटा ने इस इनोवा हाई क्रॉस के अंदर हमें ऑफर कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं हेडलाइट का रिस्पांस। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस टाइम जो छोटी छोटी लाइट्स आप देख पा रहे हैं वो हैं इस गाड़ी के पार्किंग लैंप्स। हेडलाइट की तरफ चलें तो हेडलाइट आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको लो बीम दिखाई देगी। और ये जो रिस्पांस आपने देखा, लो वर्सेस हाई बीम का रिस्पांस है। इसके अलावा इंडिकेटर्स की बात करें तो ये नीचे जो आप इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं ये ही DRLs है जो दिन के टाइम में वर्क करते हैं, ट्विन फंक्शन। और उसके अलावा आपके जो फॉग लैंप्स है नीचे दिए गए हैं, और ये चीज भी आपको फुल्ली LED में दी गई है। इसके बाद आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो मिरर्स पे आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगी। और अब आपको लेके चलते हैं टेल लैंप की तरफ। वहां पे दिखा देते हैं क्या रिस्पॉन्स है किस चीज का। पहले एक बार सारी लाइट्स ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। तो इस टाइम जो आप लाइट्स देख पा रहे हैं वो लाइट्स हैं इसकी पार्किंग लाइट्स। और अब रिस्पॉन्स दिखाता हूँ ब्रेक लाइट्स का। तो ये ब्रेक लाइट्स है, ये हो गए अपने इंडिकेटर्स, और ये हो गई रिवर्स लाइट। तो रिवर्स का फुल लाइटिंग सेटअप इस टाइम आपके सामने है। तो दोस्तों, अब आपको लेके आ गया हूँ एक अंधेरी जगह पे, और यहाँ पे आपको चेकआउट कराऊंगा रोड पे हेडलाइट का रिस्पॉन्स कैसा देखने को मिलता है। एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे रोड पे कोई लाइट अवेलेबल नहीं है। और अब सीधा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है लाइट्स का। इस टाइम अगर बात करें तो कोई लाइट्स ऑन नहीं है। और ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हैं रोड पे, ये है इसकी लो बीम की लाइट। इसके अलावा एक और लाइट है, ये जो आप ऑन ऑफ होती देख पा रहे हैं, ये है इसके LED फॉग लैंप्स की लाइट। और एक और लाइट यहाँ पे प्रोवाइडेड है जो कि है अपने हाई बीम और लो बीम जिसे बोला जाता है, या डिपर जिसे बोला जाता है। एक बार फॉग लैंप ऑफ करके भी आपको डिपर का रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। तो ये कुछ रिस्पॉन्स है डिपर का। लो बीम सेटिस्फैक्ट्री है, हाई बीम मेरे को उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। और फॉग लैंप्स ठीक ठाक स्प्रेड कर देते हैं, ऑल्दो साइज में थोड़े से छोटे हैं। अब दोस्तों, बारी आ गई आपको इंटीरियर एम्बियंस की तरफ लेके चलने की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट रो से। और आप देखेंगे जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो बेसिकली इंटीरियर में लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सेकंड रो में कर्टन वगैरह दिए गए हैं तो इसलिए उतना रिस्पॉन्स आपको नहीं पता चल पा रहा है। बट अंदर बैठ जाता हूँ और फिर आपको चेकआउट कराता हूँ सभी तरह की लाइटिंग और सभी तरह की एम्बियंस। अब इस टाइम जो आप देख रहे हैं आपको इंटीरियर पूरा दिखाई दे रहा है मेरी फ्लैश लाइट की वजह से। फ्लैश लाइट को एक बार बंद करके कंटिन्यू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ सभी लाइट्स इस गाड़ी के अंदर जो जो प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों, यहाँ अब आप सामने देखेंगे अपने, तो आपको कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही। और ऊपर की तरफ अगर आपको ले आता हूँ तो यहाँ पे हेलोजन के अंदर 2 लाइट्स दी गई हैं जो कि पूरे केबिन को ठीक ठाक लेटअप कर देती हैं और कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं आती है। इसके बाद इन लाइट्स के बाद आपको यहाँ पे हल्का सा ब्लू इफेक्ट दिख रहा होगा, तो ये एम्बियंस है। और इसके अलावा सेंटर में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको हल्का फुल्का ब्लू इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी एम्बियंस दी गई है इस गाड़ी के अंदर। बाकी स्क्रीन वगैरह की लाइट, स्पीडोमीटर की लाइट ठीक ठाक है। अपने जो इल्यूमिनेटेड बटन्स है स्टेयरिंग पे पूरे दिए गए हैं। सेंटर में AC के पूरे इल्यूमिनेटेड बटन्स है, और गियर के सराउंड में भी बटन सारे इल्यूमिनेटेड है। राइट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड बटन में सिर्फ एक कमी है, जो लॉक अनलॉक का बटन है जो डेली यूज में आना है वो इल्यूमिनेटेड नहीं है। बाकी सभी चीजें ठीक ठाक हैं। अब ग्लव बॉक्स ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे ग्लव बॉक्स मैंने इस टाइम ओपन कर दिया, बट इसके अंदर कोई लाइट नहीं है। लाइट होती तो बेहतर रिस्पॉन्स रहता, अब नहीं है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। और इसके अलावा आर्मरेस्ट में भी देखेंगे तो कोई लाइट प्रोवाइडेड नहीं है। ये तो बात हो गई फर्स्ट रो की।
अब आपको लेके चलता हूँ सेकंड रो की तरफ। तो जैसे ही डोर ओपन करूंगा तो केबिन की और लाइट्स भी ऑन हो जाती है, और पूरा केबिन का लुक लेना चाहें तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है नाइट टाइम में। चलिए अब एक बार अनलॉक कर लेता हूँ गाड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनलॉक का बटन देखने में थोड़ी सी परेशानी आती है क्योंकि इल्यूमिनेटेड नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे तो सेकेंड रो से सबसे पहले तो आप देखिए इंटीरियर का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है, और बहुत ज़्यादा एम्बियंट लाइट कोई ऐसी विजिबल यहाँ पे नहीं होती है। सेकेंड रो में आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइट है सिर्फ डोर जब ओपन होता है तभी ऑन रहती है, तो प्रॉपर एम्बियंट लाइट हम इसे नहीं बोल सकते, और ये दोनों ही साइड अवेलेबल है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। अदरवाइज आपको बूट से दिखा दूंगा। साथ ही केबिन लाइट दे दी गई है जो कि साइड्स में है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ आती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो एसी के सारे कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड है और यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों थर्ड रो और बूट एक साथ ही कवर करके आपको दिखा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक बूट आता है गाड़ी के अंदर, और यहाँ आप देखेंगे तो बूट में एक छोटी सी लाइट प्रोवाइडेड है राइट साइड में। ये एलईडी में होती तो और बेहतर रिस्पॉन्स आता, ऑल दो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ ना होने से तो बेहतर है। उसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों ये जो एक ऊपर आप लाइट देख पा रहे हैं ये दी गई है आपकी थर्ड रो के लिए, जिसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूंगा। और ये जो ऊपर आप रूफ के सराउंड में लाइट्स देख पा रहे हैं ये लाइट्स थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, बट ये भी सिर्फ तभी विजिबल रहती हैं जब आपका कोई ना कोई डोर ओपन रहे। तो ये कुछ लाइटिंग है गाड़ी के अंदर। और एम्बियंस वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो कोई बहुत अच्छी एम्बियंस नहीं है एक इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से। चलिए बोर्ड को करते हैं बंद, और अब आपको लेके चलते हैं अपने ड्राइविंग पार्ट की तरफ, वहाँ बताते हैं कि क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है चीज़ों का। चलिए दोस्तों अब आपको लेके आ गया हूँ ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने कि ओवरऑल ड्राइव रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि नाइट ड्राइव रिव्यू में ड्राइविंग एस्पेक्ट देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखेंगे इस टाइम मैं सर्विस लेन में चल रहा हूँ, लो बीम पे मेरी गाड़ी चल रही है, और पीछे अगर आप देखेंगे तो एक गाड़ी आ रही है जो डिपर दे रही है, पास मांग रही है बेसिकली। ऑटो डिमिंग IRVM आता है गाड़ी के अंदर, और साइड में आप देखेंगे तो आपको मिरर्स के अंदर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है। थोड़ा सा शीशा गंदा हो रहा था, बट अब आप क्लियरली देख पाएंगे कि क्या रिस्पॉन्स है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ORVMs का साइज हो चाहे IRVM का साइज हो वो बिल्कुल एप्ट है, वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और स्पीड जैसे ही स्लो करते हैं तो ये कैमरा असिस्ट करने की कोशिश तो करता है, बट क्वालिटी और क्लैरिटी ऐसी होने के कारण कुछ असिस्ट नहीं कर पाता है। बाकी दोस्तों सर्विस लेन में जैसा कि आप नोट कर पा रहे हैं मोस्टली लोग आ रहे हैं हाई बीम पे, तो हाई बीम पे ना ही आए तो बेहतर रहेगा अपने बाकी ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि हाई बीम पे तो इस टाइम मैं भी चला सकता हूँ, मेरी LED लाइट्स हैं, इन्हें ज़्यादा परेशानी होगी। बट वही है कि अगर एक बंदा गलत करेगा तो दूसरे को गलत नहीं करना है। अब उस चीज़ को अगर छोड़ दें तो लाइटिंग रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लाइटिंग रिस्पॉन्स लो बीम में सेटिस्फैक्ट्री है, हल्की फुल्की आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। और लाइट्स ऑफ करके अगर आपको रिस्पॉन्स चेकआउट कराऊँ तो आप देख सकते हैं बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स नहीं भी हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हो रही है इसकी लाइट्स को यूज़ करने के बाद। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दोस्तों एम्बियंस वगैरह तो मैंने आपको गाड़ी रोक के दिखाई दी थी, और 3 ड्राइव मोड्स आते हैं गाड़ी के अंदर, जिन ड्राइव मोड्स को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक नॉर्मल आदमी के लिए। कैसे आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम गाड़ी चल रही है नॉर्मल मोड में, अब ये गाड़ी आ गई है स्पोर्ट मोड में। अगर आप MID देखेंगे तो ये रेड हो गया, और अब ये गाड़ी चल रही है इको मोड में। तो ये स्लाइट डिफरेंस है, अदरवाइज कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है जिससे आप पकड़ सकें कि गाड़ी कौन से मोड में चल रही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों फ्रंट में आपको सेंसर्स और कैमरा दोनों ही दे दिए गए हैं असिस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको नाइट में कोई इशू नहीं आएगा, चाहे पार्क करना हो चाहे गाड़ी को ड्राइव करना हो। और ऑटो डिमिंग IRVM में एक छोटी सी कमी लगी मेरे को, ऑल्दो मुझे नहीं पता ये कमी मैं आपको वीडियो में दिखा पाऊंगा या समझा पाऊंगा कि नहीं। तो आप देखेंगे इसके बॉर्डर्स में नॉर्मल ग्लास है, वेयर एज सेंटर पार्ट जो है वो ग्रीन है। तो बॉर्डर से अगर कोई लाइट आती है किसी भी गाड़ी की तो वो आपको डेफिनेटली परेशान करने वाली है, और वो इसका पर्पस खत्म कर देती है। अदरवाइज सारा रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। और अब क्योंकि पीछे कोई नहीं आ रहा है तो एक बार रोक के आपको दिखा दूं तो कैमराज में सबसे पहले आप क्वालिटी और क्लैरिटी चेकआउट कर सकते हैं
ये आपके सामने है रिवर्स कैमरा विद गाइडलाइंस। पूरी स्क्रीन पे भी आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ब्लर है तो आपको बता दूं कि वीडियो ब्लर नहीं है। मैं लाइट्स भी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाए। आप यहाँ सामने देख सकते हैं ये जो कंट्रोल्स हैं और कैमरा की क्लैरिटी। तो ये कैमरा ब्लर है रादर की वीडियो ब्लर है, ठीक है। इसके बाद अब देखें ये दूसरा एंगल, गाइडलाइंस यहाँ पे भी पूरी दिखाई देती हैं कुछ इस तरीके से। और अब आप बोलेंगे कि 360 डिग्री कैमराज जो दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर, ये आप देखेंगे सामने से जो बाइकें जा रही हैं तो ADAS के सेंसर काम कर रहे हैं, तो बाकी कैमराज कहाँ वर्क कर रहे हैं। तो ये देखिए सामने वाला कैमरा इस टाइम आपके सामने है और ये कुछ इस तरीके की क्लैरिटी दे पा रहा है, इस तरीके की इमेजेस दे पा रहा है। सामने आप देखेंगे मेरे डिवाइडर है, ये कैमरा बेसिकली वार्न करने के लिए रखा गया है। और साइड कैमराज की अगर बात करें तो इनका रिस्पांस कुछ इस तरीके का। बैक कर लेता हूँ गाड़ी एक बार और साइड कैमराज आपको मूविंग में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको टायर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ रिस्पांस है साइड कैमराज का। और ओवरऑल कैमरा की अगर बात करें तो कोई सा भी कैमरा कोई बहुत अच्छी क्लैरिटी और क्वालिटी के साथ नहीं आ रहा है और कैमरा रिस्पांस मेरे को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इस गाड़ी का नहीं लगा है। तो दोस्तों अब आ गया हूँ इस वीडियो के मेन पार्ट यानी कि अपने वर्डिक्ट पार्ट की तरफ। तो आपको एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो या कोई भी एस्पेक्ट हो, हर तरह से मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि कैसी है ये गाड़ी, नाइट में क्या रिस्पांस है। हेडलाइट से शुरू करते हैं और फिर बात करेंगे एक एक पॉइंट की। तो हेडलाइट का रिस्पांस हाई बीम का उतना अच्छा नहीं लगा, लो बीम और फॉग लैम्प ठीक ठाक काम कर लेते हैं। फॉग लैम्प दिए गए हैं, यही एक अच्छी बात है क्योंकि आजकल काफ़ी ब्रांड्स फॉग लैम्प्स को स्किप कर दे रहे हैं। टेल लाइट्स की बात करें, अच्छा खासा साइज है गाड़ी के हिसाब से और कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो एम्बियंस के नाम पे इसमें एम्बियंट लाइट्स को ना ही गिने तो बेहतर है। और उससे अलग अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ओवरऑल केबिन रिस्पांस ठीक है, बट केबिन में हर जगह लाइट्स जो यूज्ड हैं वो हैलोजन है। बूट लैंप थोड़ा सा छोटा है, एलईडी में होता तो थोड़ा बेहतर रहता। उसके अलावा कोई कमी नहीं है। और मेजर कमी की बात करें तो इस गाड़ी के जो कैमराज हैं दिनों या रात अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ओवरऑल आपका क्या टेक है इस रिव्यू को देखने के बाद, इस गाड़ी के नाइट रिस्पांस को लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।